दोस्तों, मैंने कम्युनिटी पर डाला टाइगर का इंसिडेंट, तो आपको पता चल गया होगा। तो ये अभी कुछ घंटे पहले का ही है। आज तारीख है 28 तारीख का ये इंसिडेंट है, मतलब 28-6 बजे के आसपास की घटना है। हम लोग सफारी कर रहे होते हैं जिन्ना में, वहाँ से वापस आ रहे थे। देखते हैं कि ढेला के पास चौकी से थोड़ा सा पहले एक रफ्ता पड़ता है, वहाँ भीड़ लगी हुई है। फॉरेस्ट वाले खड़े हुए, कुछ लोग खड़े हुए गांव वाले, और चीख पुकारों की आवाज़ आ रही है। व्लॉग आएगा, आप उसमें वो सब देखना जो मैंने जाते में उस चीज़ को फिल्माया है। असल में चक्कर ये था कि दोस्तों वहाँ उतर नहीं सकते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है रूल्स हैं। डिपार्टमेंट वाले खड़े थे, कुछ गाँव वाले ही खड़े थे मेरे ख्याल से, जिस महिला को टाइगर ने उठाया है। तो ये इंसिडेंट आज का ही है। बेशक ये जो मैं अब वीडियो बना रहा हूँ ये एक दिन बाद देखें आप। तो 28 जनवरी का ये इंसिडेंट है, जब ढेला रेंज के पास एक टाइगर ने एक महिला को, 46 साल की महिला को अपना, क्या घटा था, क्या क्यों हुआ, प्रॉपर डिटेल में आप ब्लॉग देखना, क्योंकि मैं उस समय वहीं मौजूद था। और कहने की बात यहाँ ये है कि वाकई में अवेयरनेस जान बचा सकती है। तो यहाँ पे भी यही हुआ। वो लेडी थी, 5 लेडीज़ थी वो, जिनमें से एक महिला के ऊपर टाइगर ने अटैक कर दिया। तो बहुत ख़तरनाक सीन हो जाता है जब टाइगर अटैक करता है, तो आप जानते ही हैं। तो वही हुआ, उसने उनको अपना प्रे समझा टाइगर ने। लेकिन इस चीज़ में वो बता रहे हैं उसका बॉडी कुछ खा भी लिया। जितनी देर में लोगों ने रेस्क्यू करा, उसे ढूंढ ली थी उसकी बॉडी, उतनी देर में कुछ हिस्सा वो बॉडी का खा चुका था। तो चलो, वो झुक के उठा रही थी लकड़ियाँ, तो उसने अपना प्रे समझा, लेकिन उसे खाने लगा। ये चिंता का विषय है, जो हमारे सूत्रों ने बताया, जो हमने खुद देखा वहाँ पर, मतलब देखा, जो माहौल का जायज़ा लिया। तो ये बड़ी दुखद घटना थी। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, ये हमारी दुआ है उनके लिए। क्या कर सकते, अकेली थी वो। इस कहानी का एक और पहलू है, वो भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 46 साल की वो लेडी थी, एक बच्ची थी उनकी। हस्बैंड की डेथ 1 साल पहले ही हो गई थी उनके। ये मैं आपको बहुत बारीकी डिटेल्स बता रहा हूँ, जो मैंने खुद पता करी, तो मुझे लोगों ने वहाँ बताया उनके बारे में। तो 46 साल की उम्र थी, हस्बैंड की डेथ, और बच्ची थी एक छोटी, मतलब शादी के लायक थी बच्ची, उसकी शादी करती थी, तन्हा रह रही थी। अब अकेली थी वो, कोई आगे पीछे नहीं था उनके, कहा जाए रोने वाला। अब देखो, पैसे की ज़रूरत तो सबको होती है, पैसा ज़रूरत है। पैसे की ज़रूरत तो सबको होती है। तो वो अपना लकड़ियाँ बीनने जाती थी ताकि उसे बेच के कुछ अपना खर्चा चला सके। हाथ से 100-150 रुपये वो दिन के बना लेती होंगी, जान का इतना तगड़ा जोखिम। अब मैंने देखा गांव वाले बिल्कुल शेरदिल होते हैं, इस बात में कोई शक नहीं। वो टाइगर का तो देखो यार, ये है, कभी इत्तेफाक से आमना सामना हो गया तो उसने अटैक करा। मैं यहाँ टाइगर को भी दोषी नहीं कहूँगा अभी, क्योंकि घर उसका था, घर में हम ही घुसे थे, वो नहीं आया था। ऐसा नहीं कि उसने गांव में आके मारा, जंगल में घास काटने, लकड़ियाँ काटने गई थी, तभी वहाँ मारा टाइगर ने। ये बात है, तो टाइगर को भी दोषी नहीं कहूँगा। लेकिन पैसे के लिए ये रिस्क, मेरे ख्याल से जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। ये सच्चाई है दुनिया की, जान है तो जहान है। आपने ये कहावत सुनी होगी, जिसकी जैसे लिखी है, वक्त से पहले ना 1 मिनट पहले, ना वक्त से 1 मिनट बाद। सही बात है, ऊपर वाला ऐसे लिखा के आता है आदमी। लेकिन ये कहते हैं कि ऊपर वाले ने दिमाग दिया है तो थोड़ा उसको यूज़ करें। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, हमेशा से ये भी बात है। यहाँ पर थोड़ा सा अगर सावधानी बरतती तो ये नहीं होता। मैं जो भी जंगल जाते हैं उनसे बार बार ये कहता हूँ, डिपार्टमेंट वाले ने
इतनी अच्छी कैंपेन चला रखी है, बाघ मित्र, उससे जुड़े समझाते हैं वो अच्छे जगह के गांव में तो, लेकिन लोग कई जगह ध्यान नहीं देते, शेर दिल होते हैं, उन्हें डर नहीं लगता शेर तो, ये बात भी। लेकिन यार अगर हम ताकत की बात करें तो हमसे ज़्यादा ताकत बाघेर में है। हम कहाँ 50-60-100 किलो के, अब वो 100 से ऊपर ही मान लो उसे, तो हमारा उसका तो कोई जोड़ ही नहीं, कोई तोड़ ही नहीं ताकत में। ये चीज़ें सोचेंगे, चीज़ों को परखेंगे, जानेंगे तो ये हादसा कम से कम होंगे। देखो फिर वही बात आती है यहाँ पे कि वक्त से पहले और वक्त के 2 मिनट पहले, वक्त के 2 मिनट बाद नहीं है। जो वक्त लिख दिया वैसे ही होना है, ठीक है। लेकिन हाँ, हमें समझ दिए, हमें समझदारी से काम लेना है। अगर हम जंगल जा रहे हैं तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, सब बताते हैं इस कैंपेन से जुड़े। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कोई भाई ये पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है। जो डिपार्टमेंट की तारीफ़ है वो तारीफ़ है, जो कमियां हैं वो कमियां हैं, वो बात भी है। उन्होंने अच्छी कैंपेन चला रखी है, इसी वजह से चला रखी है कि हादसा कम हो। मैं हॉस्पिटल में था जहाँ उनका पोस्टमार्टम हो रहा था, मतलब बाहर, अंदर तो नहीं थे, वहीं बाहर जहाँ आसपास लोग थे वहीं। तो सबके मुंह से मैंने एक बात सुनी कि यार क्यों गए थे जंगल में, क्यों गए थे जंगल में। अच्छा, परेशानी का सबब, जो जान से जाने वाला तो चला गया, परेशानी का सबब छोड़ गया अपने घर वालों के लिए भी और पब्लिक के लिए। पब्लिक और ये सब परेशान हुए कि उनके ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर एक और दाग लग गया दोबारा, ना चाहते हुए भी। ऐसे देखो, किसी की कमी पूरी नहीं कर सकते। तो चीज़ों को फिर कहता हूँ, परखें समझें जब आप जंगल में हो। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम लोगों को बताएं, लोगों की मदद करें कि ऐसा नहीं करें। जब कुछ लोग हैं जो अभी भी नहीं समझते, लेकिन समझने वाले ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे समझते हैं चीज़ों को। तो ऊपर वाला उन सबकी ज़िंदगियों को सलामत रखे जो यहाँ रहते हैं, जंगल के एरिया में रहते हैं, और ये हादसा कम से कम हो। लास्ट में हमारे पास यही ऑप्शन बचता है कि हम समझा ही सकते हैं। तो देखिए वक्त है क्या दिखाता है और क्या सिखाता है। तो यहाँ पर एक बात और मैं आपसे कहूँगा कि तुम जाते रहोगे तो वो मारता रहेगा, तुम सोते रहोगे वो जगाता रहेगा। हमें इनकी, देखो इन्होंने जान गंवाने वालों ने, लेकिन इनमें सीखना चाहिए कि क्या गलती हुई और जान गई। तो तभी मैं कहता हूँ कि अगर सोते रहोगे तो वो टाइगर हमें बार बार जगाता रहेगा। अगर सही से जीना है तो वाकई में सही से जाग जाओ, चीज़ों को समझ लो कि जंगल में कैसे रहना है, क्या करना है, तो ही जान बच पाएगी। इंसिडेंट हुआ हमारे से 2 मिनट के फासले पे। अभी लोग खड़े हो गए, लोग फॉरेस्ट की टीम आ गई यहाँ पे।